अहम खबर से आगाह करेंगे। अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर सिंध भर के डॉक्टर्स ने कल ब्लैक डे मनाने का फैसला कर लिया है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर्स और तिबी अमले को कोरोना से बचाव की किट्स नहीं दी गई। कल एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। जी, अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर सिंध भर के डॉक्टर्स ने कल ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स और तिबी अमले को कोरोना से बचाव की किट्स नहीं दी गई और कल एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां इन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जानिब से बांधी जाएंगी। कराची में बेशतर शहरियों को कोरोना का कोई खौफ नहीं। डबल सवारी पर पाबंदी के बावजूद लोग बमा अहलो अयाल सफर करते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के 1400 से ज्यादा चालान काट दिए, जबकि 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने शहरियों का चालान करने पर सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। सऊद बिन मुर्तजा इसी पर रिपोर्ट करेंगे। सिटी कोर्ट कराची में कोरोना से बचाव की सारी तदाबीर उल्टी हो गई। डबल सवारी पर गिरफ्तार शहरियों को पुलिस ने एक साथ हथकड़ी लगा दी। जमानती मचल के बनवाने के लिए बैंक के अंदर और बाहर लोगों का रश लग गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और शफाफियत पर सवाल उठा दिए। कोरोना से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं बनती। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने बताया, सूबे में ज़कात फंड से 94,000 से ज्यादा मुस्तहिकीन में 56 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम किए गए। ज़कात इन्हीं अफराद को दी गई जिन्हें हर साल दी जाती है। अदालत को दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। अब 1 अरब रुपए का राशन बांट दिया, किसी को इल्म न हुआ। कहा, मीडिया पर सुना है कि लोगों को एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। जजेस ने सवाल उठाया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 22,000 घरों का तयन कैसे किया गया। सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं बनती। दूसरे मरहले में मजीद 1.5 अरब रुपए खर्च होंगे। बिला आखिर सिंध हुकूमत 8 अरब तक पहुँच ही जाएगी। एडवोकेट जनरल ने बताया, सिंध में बाज़ सनतें खुलने जा रही हैं। जिनका रोजगार शुरू हो गया, इन्हें राशन की जरूरत नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में बाज़ सनतों को काम की इजाजत देना अच्छा फैसला है। फैक्ट्रीज एक्ट पर सिंध की कोई फैक्ट्री पूरा नहीं उतरती। मुलाजमीन की सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना होगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल और मुल्की और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारती इश्तियाल अंगेजी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस की आड़ में कश्मीरियों के हुकूक गस्ब करने के भारतीय इक़दाम की भी मज़म्मत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़े मौखर होना खुश आइंद है। कराची में SOPs पर अमल दरामद न करने पर सनतें सील होने के बाद छोटे ताजर परेशान हो गए। कहते हैं कि अगर कारोबार खुलने के बाद बहाना बनाकर दुकानें सील की गई हैं तो हालात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। ताजिर तंजीमों ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत टाल मटोल से काम न ले, कारोबार खोलने का फैसला जल्द किया जाए। मजीद क्या कहा, जानते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची में 3 फैक्ट्रियां सील किए जाने के मामले पर छोटे ताजिर खासे परेशान दिखाई देते हैं और उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बहाना बनाकर दुकानें सील की जा रही हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हालात की खराबी की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। हुकूमत टाल मटोल ना करे, कारोबार खोलने का फैसला जल्द करे। ताजिर मुसलसल लॉकडाउन से मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। ज़कात का निसाब 46,329 रुपये मुकर्रर किया गया है। बचत खातों में 46,329 रुपये से ज़ायद रकम पर 2.5% ज़कात कटौती होगी। करंट अकाउंट, कंपनी अकाउंट और डिक्लेरेशन देने वालों के खातों से ज़कात नहीं काटी जाएगी। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। मुल्क भर में हज़ारों बुजुर्ग अफराद अंगूठे के निशान मिटने की वजह से एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकम हासिल नहीं कर पा रहे। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में बूढ़े शहरियों का मामला उठाया गया। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने जल्द इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने बताया कि ये मसला उनके वालिद के साथ भी पेश आया था। मैं ये प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव में, पब्लिक इनिशिएटिव में मैं ये खुद ये लेकर गई थी, क्योंकि मेरे बाबा चीफ इंजीनियर वापडा से रिटायर हुए, तो हमें एक दिन पूरा दिन लग गया था, उनकी थंब आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी। ज़रताज गुल का कहना था कि इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं।
तरह नादरा का ID कार्ड जब 60 साल की उम्र में बन जाता है तो वो ताहयात वैलिड होता है, दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो थंब वेरिफिकेशन है इसको भी जो है वो ताहयात कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बुजुर्ग अफराद की सहूलत के लिए जल्द इन इक़दामात पर अमल किया जाएगा। मोबाइल फोन अब हर घर की जरूरत बन चुका है। पाकिस्तान में कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, इदारे शुमारियात ने यह बता दिया। BPS के मुताबिक मुल्क में 95% घरानों के पास मोबाइल फोन है। अफराद की बात करें तो 10 साल से ज्यादा उम्र के 45% अफराद मोबाइल फोन के मालिक हैं। इदारे शुमारियात ने 26,000 घरानों के सर्वे के बाद पाकिस्तान सोशल लिविंग एंड हाउस होल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट 2018 और 19 जारी की है। इस सर्वे के मुताबिक मुल्क में 14% घरानों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जबकि 34% अफराद को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। शहरी इलाकों में ये शरह 91% और दही इलाकों में 24% बताई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में 95% घराने बिजली इस्तेमाल करते हैं। तालीम का जिक्र करें तो 5 साल में पढ़े लिखे अफराद की शरह 58 से बढ़कर 60% तक हो चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चों की शरह भी 67 से बढ़कर 70% पर आ चुकी है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि मुल्क में 42% अफराद उजरत या तनख्वाह पर काम करते हैं। जाली अकाउंट स्कैंडल के 2 बड़े किरदारों को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुसैन लवाई और साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नैब ने आटा और चीनी बहरान को मेगा नहीं प्राइम मेगा स्कैंडल करार देते हुए कार्रवाई का फैसला कर लिया। एहतसाब ब्यूरो ने वाज़ेह कर दिया, खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, कानूनी पहलुओं पर गौर शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। चीनी और आटे का बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद बड़े सवालात, नैब कहाँ है, खामोश क्यों है? लेकिन अब इन सवालों का जवाब आ गया। नैब ने कह दिया खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, कार्रवाई तो जरूर होगी। नैब ज़राए के मुताबिक आटा और चीनी बहरान प्राइम मेगा स्कैंडल है जिसके तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर जारी है। इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया जा रहा है। अरबों रुपए की मुबैना डकैती पर आंखें बंद नहीं की जाएंगी। हतमी रिपोर्ट सामने आने के बाद तफ्तीशी टीमें तश्कील देकर बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मुल्क में पैदा होने वाले हालिया आटा और चीनी बहरान से मुतल्लिक FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार समेत अहम शख्सियात के किरदार पर सवालात उठाए गए थे। ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नैब इसके बाद अपनी कार्रवाई अमल में लाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस तेल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी देखने को मिल रही है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 56% गिर गई। WTI क्रूड $8 फी बैरल पर पहुंच गया है। ब्रेनेट क्रूड की कीमत में भी तकरीबन 5% कमी देखी गई है। ब्रेनेट क्रूड ऑयल $26.7 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। IMF की नुमाइंदा मैरिया ट्रेसा डेवन ने खबरदार कर दिया। कहती हैं मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुआशी तरक्की भी मनफी हो जाएगी। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब के दौरान मैरिया ट्रेसा डेवन का कहना था कि दुनिया को सेहत के आलमी चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान ने इंसदाद कोरोना के लिए बर वक्त इकदाम किए। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा था। कोरोना वायरस के बायस मुआशी तरक्की मनफी हो जाएगी। महंगाई 11.3% हो सकती है, जबकि बजट से 700 अरब रुपए इजाफी खर्च करना पड़ेंगे। जाली अकाउंट स्कैंडल के 2 बड़े किरदारों को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुसैन लवाई और साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मोबाइल फोन अब हर घर की जरूरत बन चुका है। पाकिस्तान में कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, इदारे शुमारियात ने यह बता दिया। BPS के मुताबिक मुल्क में 95% घरानों के पास मोबाइल फोन है। अफराद की बात करें तो 10 साल से ज्यादा उम्र के 45% अफराद मोबाइल फोन के मालिक हैं। इदारे शुमारियात ने 26,000 घरानों के सर्वे के बाद पाकिस्तान सोशल लिविंग एंड हाउस होल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट 2018 और 19 जारी की है। इस सर्वे के मुताबिक मुल्क में 14% घरानों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जबकि 34% अफराद को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। शहरी इलाकों में ये शरह 91% और दही इलाकों में 24% बताई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में 95% घराने बिजली इस्तेमाल करते हैं। तालीम का जिक्र करें तो 5 साल में पढ़े लिखे अफराद की शरह 58 से बढ़कर 60% तक हो चुकी है।
स्कूल जाने वाले बच्चों की शरह भी 67 से बढ़कर 70% पर आ चुकी है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि मुल्क में 42% अफराद उजरत या तनख्वाह पर काम करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।